दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए व्यापार में वृद्धि के लिए ये दो उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है या आपके व्यापार में या कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत चल रही है तो ये दो उपाय आपको दीपावली के दिन अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय इस प्रकार है कि कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन अपने घर के अंदर एक बेल पत्र का पौधा जरूर लगाएं और लक्ष्मी पूजन के समय एक घी का दीपक इस पौधे के पास भी जलाएं। फिर रोज संध्या काल में एक दीपक इस बेल पत्र के पौधे के नीचे जरूर रखें। ये उपाय बहुत ही कारगर है, धन के संकट को दूर करने वाला उपाय है। ये इस उपाय से जीवन में चल रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये उपाय रावण संहिता से लिया गया है और धनागमन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है। बेलपत्र के पौधे को आप किसी मिट्टी के गमले में भी लगा करके घर में रख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे बेहतरीन उपाय के ऊपर। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजा के बाद रात्रि में ठीक 11:30 से 12 बजे के बीच में ये उपाय आपको करना है। 11:30 से 12 बजे के बीच में रात्रि में ये उपाय जो आपको करना है। ये उपाय पीपल, आंवला या बेल पत्र इन तीन में से किसी एक पेड़ के नीचे ये उपाय जो आपको करना है। पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा पौधा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से जो भी पेड़ आपके नज़दीक हो उसके नीचे ये उपाय आपको करना है। उपाय इस प्रकार है, आपको 3 मिट्टी के दीपक लेने हैं जिनका आकार बराबर होना चाहिए। तीनों दीपकों का जो आकार है एकदम बराबर होना चाहिए। एक दीपक माता लक्ष्मी के लिए, एक गणेश जी के लिए और एक माता सरस्वती के लिए। ये तीनों दीपक देसी गाय के घी से पूरे भरे हुए होने चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के दीपक में खड़ी बत्ती और बाकी दोनों दीपक में लंबी वाली बत्ती काम में लेनी है। और तीनों दीपक में एक एक कमल गट्टा रखना है। कमल गट्टा आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगा, ये काले कलर का होता है। फिर रात्रि के 11:30 से 12 बजे के बीच पेड़ के नीचे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। फिर सबसे पहले खड़ी बत्ती वाले दीपक को जलाइए और अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रख करके दीपक की तरफ देख करके माता लक्ष्मी का स्मरण करें, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें, अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देव का स्मरण करें और माता लक्ष्मी से कर्ज मुक्ति की कामना करें और भगवान धन कुबेर का स्मरण करते हुए खड़ी बत्ती वाले दीपक को पेड़ के नीचे रख दें। अब दूसरा दीपक जो है उसको जला करके अपने सीधे हाथ की हथेली में रखें और दीपक की जो बत्ती है उसका मुख जो है आपको अपनी तरफ करना है। इसके बाद में उस दीपक को देखते हुए गणेश जी का स्मरण करें, कुल देवी देवता का स्मरण करें, अपने पूर्वजों का और अपने इष्ट देव का स्मरण करें और जिस भाव से आप दीपक लगाने आए हो उस भाव को दीपक के सामने व्यक्त करें और दिए को पेड़ के नीचे रख दें। रखते समय दिए की जो बत्ती है उसका मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए। अब तीसरा दिया उसको जलाइए और अपनी हथेली में रख करके दिए की बत्ती का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जिस दिशा की तरफ मुख आपका है उसी प्रकार तीसरे दिए की जो बत्ती है उसका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में दियों को देख करके माता सरस्वती का स्मरण करें, अपने कुल देवी देवता, पूर्वजों का, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपने मन की जो कामना है वो व्यक्त कीजिए दिए के सामने। कर्जा चुकाने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, धन संपदा के लिए प्रार्थना करें और दिए की बत्ती का मुख अपनी तरफ करते हुए पेड़ के नीचे उस दिए को रख दें। यानी रखने के बाद में उस दिए की बत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। फिर अपनी झोली फैला दीजिए वृक्ष के सामने। वृक्ष नीचे आप जैसे बैठे होंगे वृक्ष के नीचे आप अपनी झोली फैला दीजिए तीनों दीपक के सामने और तीनों दियों को प्रणाम करें, वृक्ष देवता को प्रणाम करें और प्रणाम करके वापिस अपनी जो झोली है अपनी तरफ समेट लीजिए। फिर तुरंत खड़े होकर के अपने घर की तरफ चल पड़िए, लेकिन घर पहुंचने के बाद तक आपको बिल्कुल पीछे जो है मुड़ के नहीं देखना है। बिल्कुल भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। कोई आवाज़ आए, कोई आपको पुकारे, बोले, कहीं रास्ते में तो किसी से बात नहीं करनी है। पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना है। पेड़ के नीचे जैसे आप खड़े होंगे तो तुरंत अपने घर की तरफ, कोई रास्ते में बात करे, बोले, आपको आवाज़ दे, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। फिर घर जा करके जहाँ आपने लक्ष्मी पूजन किया है वहाँ माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और अपने कार्य की पूर्णता की प्रार्थना माता लक्ष्मी के सामने करें। माता सरस्वती, भगवान कुबेर महाराज के सामने प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में पूजा स्थान से 1 रुपया या कोई चांदी का सिक्का उठाइए और अपनी तिजोरी में उसको रख दीजिए। ऐसा करने से जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं आ सकती। जीवन में जितना भी कर्जा होगा, व्यापार में जो भी समस्या होगी, माता लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी और कुबेर महाराज अगली दीपावली से पहले आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। जीवन में फिर कभी आपको बिल्कुल भी कर्जा जो है नहीं होगा।